3 चुनाव अतुल प्रधान ने विरोध में लड़ाए। संजीव बालियान को चुनाव लड़ाया। आप पार्टी के कैसे वफादार हो भाई? वो मंच हमारा था, हस्तिनापुर के लोगों का था, दादरी विधानसभा का थोड़ी था। उस मंच पे राजकुमार भाटी जी की तारीफ कर दी। अब चंद्रशेखर आजाद जी आए, मेरी माता जी गुजरी, 1.5-2 घंटा रहे, जबकि मैं पार्टी में भी नहीं था। समाजवादी पार्टी में जो गुर्जर नेता हैं उन्होंने ही आपको काटने का काम किया भाई, यही मानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम बेसुमार रियासत में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेसुमार रियासत के कुंवर देवेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ में बैठे हुए हैं और यही वो शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल का आयोजन किया था। अब कुंवर देवेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जा रहे हैं, यानी आज़ाद समाज पार्टी में इनकी एंट्री होने वाली है। सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में गुर्जर चौपाल का मैसेज देने वाले कुंवर देवेंद्र सिंह आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? कुंवर देवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी। रियासत बैसुमा की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल करके पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी थी, तो वो आइडिया आपका क्या था? गुर्जर चौपाल वहाँ पर क्यों हुई थी? दरअसल क्या था, मेरा एक आइडिया था विपिन भाई की मैं लगभग 30 साल से राजनीति कर रहा हूं और जीवन खत्म होता है, अनुभव खत्म नहीं होता और प्रत्येक दिन सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। तो राजनीति को जब हम बहुत नज़दीक से देखते हैं तो मैं अपने आप को अपंग महसूस करता हूं। मैं जब भी उत्तर प्रदेश से लेकर और केंद्र तक किसी भी दल को देखता हूं तो उसके अंदर हमारे गुर्जर समाज की उपस्थिति नगण्य है। जहां पर एक राष्ट्रीय कोर कमेटी होती है, जहां से टिकट वितरण होता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे और भी दल हो, उसमें मैं अपने आप को, अपने समाज को एक अपंग मानता था। तो मैंने एक प्रयास किया, चौपाल शब्द गांव से लिया और गुर्जर समाज से लिया। जिस तरीके से उधम सिंह ने आपके लंदन में बम, असेंबली में बम फोड़ा था, उसका किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था कि बहरी गूंगी सरकार को आंखें खोलने का कि ये एक भारत का एक 16 साल का बालक भी यहाँ आके जब ये काम कर सकता है तो अब भारत आज़ाद होने वाला है। तो वही मैंने एक आइडिया था कि केंद्र में राष्ट्रीय कार्यालय पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ बैठे यहीं 4 घंटे रुक के गए पार्लियामेंट में 2024 में, और बहुत अच्छी हमारी एक रणनीति उनसे बात हुई बैठ के, और ये जितनी भी सीटें थी तो मैं उन पे से हर सीट पे से 10 गाड़ियाँ ले जाना चाह रहा था। लेकिन वो प्रोग्राम बनता रहा, बिगड़ता रहा, और अब्बू आजमी साहब भी बॉम्बे से आए, वो उन्होंने प्रयास करा प्रोग्राम दिलाने का, फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर इत्तेफाक से मैं भी लखनऊ जा रहा था, राजकुमार भाटी जी बोले मैं भी लखनऊ चल रहा हूँ, मेरे भी कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैंने चलो, हम लखनऊ गए और लखनऊ से नोएडा तक जब वापसी आए तो राजकुमार भाटी जी बोले इसका नाम क्या रखोगे कुंवर साहब? मगर इसका नाम ऐसा रखूँगा जिसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि राजनीति में जब आप अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करते हो और डिस्कस करते हो तो दूसरे लोग उसे भुना लेते हैं। तो मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन हमने जो बैनर बनाया उस पर आयोजक भी मैं था, उसका संचालन भी मैं ही कर रहा था, उसका संयोजक भी मैं ही था। इसमें हमारे एक छोटे भाई आकाश गुर्जर जी, वो भी तड़फ रहे थे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा मैं ठीक है, आप उस मंच पर ज्वाइन करिए, आप उनका भी सहयोग रहा। तो हम सब मिलकर एक गुर्जर चौपाल लगाई और उसने मैसेज भी अच्छा दिया। लेकिन इस गुर्जर चौपाल को तो राजकुमार भाटी ने बुनाया। अब तो पूरे प्रदेश में प्रचार ये है कि भाई आइडिया ये राजकुमार भाटी का था। दरअसल क्या, राजकुमार भाटी जी मेरे ख्याल से 15-16 साल से प्रवक्ता हैं। हस्तिनापुर के लोग थे, दादरी विधानसभा की तो मीटिंग नहीं थी, वो केवल हस्तिनापुर विधानसभा के लोग थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि क्योंकि हस्तिनापुर पे यहाँ 1 लाख गुर्जर हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं हस्तिनापुर जीतना चाहता हूँ, हर दफ़ा हस्तिनापुर हारता हूँ, कि मैं 2 दफ़े रहा सपा में जब सपोर्ट किया तो दोनों दफ़े प्रभु दयाल जी को हमने जिताया और क्षेत्र के सहयोग से हमें जीत हासिल हुई। और वो ये मानते थे कि यहाँ का जब तक गुर्जर प्रमुख रूप से वोट नहीं करेगा तो जो भी जीतती है पार्टी या कैंडिडेट बिना गुर्जर के नहीं जीतता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जी पहले, सबसे पहले आप हस्तिनापुर के लोग ले आओ, और 500-400 हम 2-3 हज़ार आदमी लेना जा रहे थे। बोले नहीं। हमने कहा जी हर विधानसभा से ये हम 10-10 आदमी ला रहे हैं, 10-10 गाड़ियाँ, और एक बड़ी सेमिनार करते हैं। बोले नहीं, पहले हस्तिनापुर को लाओ और हस्तिनापुर पे आपका फोकस है और हमारा भी फोकस है।
तो अध्यक्ष जी का ये था। अब जिस तरीके से प्लेबैक सिंगर की है तो दरअसल आदमी जो बोलता है, जो दिखता है, वही बिकता है। अब ये प्लानिंग हमारी थी, उस मंच पे राजकुमार भाटी जी आ गए। यानी राजकुमार भाटी जी तो हमारे मंच से पहले भी प्रवक्ता थे भाई। वो मंच हमारा था, हस्तिनापुर के लोगों का था, दादरी विधानसभा का थोड़ी था। उस मंच पे राजकुमार भाटी जी की तारीफ कर दी, और तारीफ मेरे से छोटे भाई जो आईएएस, उनके बारे में भी आपने सुनना, ये कहा कि जब से इनके यहाँ गया माहौल तो उसी दिन से बदल गया था। लेकिन ये बात कहने के बाद कि राजनीति में ना छल कपट वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो हमारी ताकत ऑलरेडी, परिवार की ताकत, पृष्ठभूमि की ताकत, एजुकेशन, हम चारों भाई एमए पॉलिटिकल साइंस, मैंने भी, एक भाई आईएएस है, एक प्रिंसिपल है, एक एडवोकेट है, और ये रियासत बैसूमा परिचय की तो मोहताज नहीं। जब भारत गुलाम था, जब रियासत गुलाम नहीं थी, तो दादाजी के टाइम से बाई पोस्ट अखबार आता था लाहौर से, तो एजुकेशन घर में रही। और वो जानते थे कि इस परिवार पे अगर पॉलिटिकल पावर आ गई तो उसी के हम शिकार हुए। आज तक भी हर दफे टिकट कटा तो एक लॉबी स्टैंड होगी हमारे खिलाफ, लेके सहारनपुर से, मेरठ से लेके जितने भी एक ग्रोह टाइप हैं, उन्होंने अखिलेश जी का माइंड वॉश किया और मेरे पर आरोप लगाया जी ये रावण का आदमी है। हमारे पिताजी की 13वीं में संगी सोम जी आए, उनके फोटो दिखा दिए, कैलासानंद जी के यहाँ दिखा दिए। मेरे अजब सिंह भाई हैं, अजब सिंह कपासिया, वो बहुत नज़दीक हैं कैलासानंद जी के, वो लेके गए। जन्मदिन था वहाँ, आपके दिनेश खटीक जी पहुँच गए, आपके अवतार भड़ाना जी थे, रानी देवयानी थे अवतार, और आपके कुंवर पन्ना, वो फोटो दिखा के। अरे अब नेता के जब कान कच्चे होते हैं तो नेतृत्व कच्चा होता है। ये बात उनकी जब तो सही थी, अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ ना आते और हमें ना पहचानते। अब उसके बाद भी उनकी तो मुझसे यहाँ हाथ मार के कहने लगे कि आप कहीं भी रहना, आप हस्तिनापुर जिता देना। अब ये बात देखिए, 50-60 लाख रुपए मैंने लगाए। सबसे पहले आप ताज्जुब, जब पार्टी में हम गए, पार्लियामेंट में गुजर पंचायत दी, यहाँ चंदन चौहान के अपने फार्म हाउस में हमने गुजर पंचायत दी। आप उपचुनाव में रहे होंगे, गुजर पंचायत मैंने वहाँ भी करी, मीरापुर में, आप भी थे उसमें, कवर कर रहे थे। उसके बाद हमने सांसदों का बनने का सम्मान समारोह का प्रोग्राम दिया 3, फिर हमने संवाद, पीडीए संवाद दिया, फिर पीडीए अहमदाबाद दी, फिर गुजर चौपाल दी 6, फिर 7वीं होगी लाल बिहारी यादव जी का सम्मान समारोह, फिर हमने किले के अंदर लाल, तो 7-8 प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम 8-10 लाख से कम नहीं बैठता। होर्डिंग पोस्टर, ये खाना पीना कई हजार आदमियों का। अब इतने प्रोग्राम देने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि आप रहना कहीं भी, उसने मुझे ठेस पहुंचाई। और सबसे बड़ी ठेस क्या पहुंची कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या उसके परिवार का गुजरता है तो केंद्र से, लखनऊ से एक पेज पे उसकी शोक संदेश आता है। हमारे पिताजी गुजर गए, हमारी माताजी गुजर गई, और जबकि पिताजी वाले में तो रुद्रसेन भाई साहब भी बैठे थे, मैं खुद कह के आया था अखिलेश भैया को कि पिताजी गुजर गए, वो नहीं रहे, और माताजी के लिए भी फोन किया, तो हमारे लिए कोई शोक संदेश नहीं। अब जब किसी नेता को हमारी जरूरत नहीं है तो भाई साहब फिर एमएलए बनने के लिए इतना नहीं गिरा जाता। नहीं, आपकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरठ से तो अतुल प्रधान, गुर्जर समाज के बड़े चेहरे उनके पास हैं ना। हाँ, तो फिर जब जरूरत नहीं तो फिर वहां रहना नहीं चाहिए। जब आपको साइंटिफिक रीजन है कि जब आपको भूख नहीं है और आप भोजन खाओगे तो फिर बदहजमी करेगी। अब उन्हें, हमारी तो भूख है नहीं, तो बिना मतलब उनको हम प्रसाद परोसते हैं या उनकी सेवा में जाएं, और फिर हमारी गिड़गिड़ाने की आदत नहीं है। अतुल प्रधान और राजकुमार भाटी ने आपको काटने का काम किया क्या? हाँ, अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी जी के साथ साथ केंद्रीय कार्यालय से लेके, राष्ट्रीय कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय से लेके यहाँ तक की जो एक लॉबी है, वो अखिलेश भैया जी को जब पता चलेगा, जब बिहार की तरह इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, वो सबसे पहले भागेंगे। वो सबसे पहले भागने वाले जो होंगे वे लोग होंगे अखिलेश जी को छोड़ने वाले, जो आज उनके दिमाग पे बैठे हुए हैं। अतुल प्रधान से आपकी क्या नाराजगी? नहीं, अतुल प्रधान से नाराजगी नहीं है। अतुल प्रधान जी तो मेरे से बहुत जूनियर है। आपने जो चौपाल हुई, हाँ जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर, हाँ जी, उसके बाद भी आपने बयान दिया था कि भाई अतुल प्रधान को तो हमने वहां पर बुलाया नहीं था। अब जैसे आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ये अतुल प्रधान जी में थोड़ी बहुत लिहाज होती। जब अतुल प्रधान जी प्रोग्राम कैंसिल करवाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, 3 दफे प्रोग्राम लिया, राजकुमार भाटी जी भी जानते हैं, और फिर आप उसी प्रोग्राम में जा रहे हो, भाई आप कैंसिल क्यों कराना चाहते हैं? फिर जैसे आप पत्रकारों मेरे से पूछ रहे हो, तो ऐसी एक पत्रकार महोदय आए, उन्होंने कहा जी आपने बरादरी के क्यों नहीं बुलवाए जब आप गुजर चौपाल थी, आप तीतरो वाले नहीं बुलाए, मनोज चौधरी नहीं बुलाए। मैंने कहा भाई हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, ये हस्तिनापुर के लोगों की पंचायत थी। बोले अतुल प्रधान मुखिया क्यों गुजर क्यों चले गए?
केवल मेरा सेंटेंस ये था कि वो बिना बुलाए गए, हमने फिर भी उनका सम्मान किया। वो आधी लाइन काट दी, उसने हेडिंग बना दी कि वो बिना बुलाए गए। अब मैंने अपने बाप का नाम तो नहीं लिखा ना गुर्जर चौपाल पे, गुर्जर चौपाल, उसका उद्देश्य मेरा गुर्जर समाज का ही तो था। उसमें डेंट मारने का काम अतुल ने अपने जितने भी उस पर क्या क्या लिखवा सकता था वो लिखवाया। वो बर्दाश्त नहीं करते, वो तो ये चाहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी हमारी जेब की पार्टी बन के रहे। अखिलेश यादव जी हमें राजेश पायलट जी के कद पे वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन राजेश पायलट ने महेंद्र प्रताप सिंह, कटार सिंह छोक्कर, आपके नत्थु सिंह जी, भैरव सिंह, कितने नेता पैदा करे। अतुल प्रधान एक नेता पैदा बता दे मुझे समाजवादी पार्टी। हमने समाजवादी पार्टी में जाने के बाद आकाश जी को ज्वाइन कराया, डॉक्टर कृष्णपाल जी को ज्वाइन कराया, अजब सिंह जी को ज्वाइन कराया, आपके जितने भी लोग हैं, और उसी मंच से राजकुमार भाटी की उत्पत्ति है। तो हमने किसी गुर्जर का विरोध तो नहीं किया ना, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हम ही अकेले रहें। मेरठ के अंदर दूसरा अतुल ने कोई नेता पैदा नहीं करा गुर्जरों का, मैं नहीं कह रहा, पूरा जिला कहता है। और फिर सुनिए आप, 3 चुनाव अतुल प्रधान ने विरोध में लड़ाए। संजीव बालियान को चुनाव लड़ाया, आप पार्टी के कैसे वफादार हो भाई। राम को चुनाव लड़ाया, यहां चंदन को चुनाव लड़ाया। फिर भैया पार्टी के नेतृत्व को भी कुछ सोचना चाहिए कि यार जब आप एक गद्दार करने वाले को या गद्दारी करने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हो, तो फिर गद्दार करने वाले लोग पार्टी में जो वफादार लोग हैं उनको आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे। जो पार्टी के खिलाफ जा रहा है उसको आप सम्मान दे रहे हो, तो फिर गद्दारों की संख्या बढ़ेगी या वफादारों की पार्टी में। संजीव बालियान को भाजपा से जो चुनाव लड़ रहे हाँ थे, जी, ये मैं नहीं कह रहा, अतुल प्रधान जी ने लड़ाया। आप हरिंदर मलिक हैं, आप उनसे पूछ लो, वे तो सांसद हैं समाजवादी में। पर ये तो समाजवादी, जब पार्लियामेंट टिकट कट गया था, आपने सुना भी होगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अखिलेश जी ने कहा इस्तीफा दे, ये तो इस्तीफा भी दे रहा था, ये तो दूसरी पार्टी में जा रहे थे। चंदन चौहान जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसमें अतुल प्रधान ने चंदन चौहान को चुनाव लड़ाया। यही लड़ाया, नंगला खेपड़ में कहीं है, कहीं धासरी पे गई है। मैंने गुर्जर पंचायत नहीं करी थी, उसमें कहाँ थे अतुल प्रधान जी बताओ। भाई मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा था, पार्टी का सुंबुल राणा जो कादिर राणा की पुत्र वधू है वो लड़ रही थी, मेरा टिकट कटा, हमने फिर भी पार्टी के लिए काम करा। आप तो मौके के गवाह, उसमें एक आदमी का योगदान बता दो उस गुर्जर पंचायत में, क्या उस पंचायत में जाना नहीं चाहिए था। भाई मैं थोड़ी लड़ रहा था, मैं पार्टी के लिए तो गुर्जर पंचायत करता था, अपने घर से पैसा खर्च कर रहा हूं, अपने घर से व्यवस्था कर रहा हूं। क्या उस मंच पे एक भी जितने पदाधिकारी गुर्जर समाज के समाजवादी पार्टी में पद लिए बैठे, एक आदमी पहुंचा क्या उसमें। अब ये हमारी समझ तो बाहर है, पद भी लोगे, पार्टी के साथ गद्दारी भी करोगे। हमारा एक रिकॉर्ड रहा विपिन भाई, हम जिस दल के साथ रहे, जिस आदमी के साथ रहे, आज अगर ये बात कह रहा हूं तो पार्टी छोड़ने के बाद कह रहा हूं, जब तक हम पार्टी में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, हम वफादारी के साथ रहेंगे। हम ऐसा नहीं करते कि साथ रहें कहीं और बात कहीं की करें। नहीं, कुंवर देवेंद्र सिंह जी, वफादारी तो तब होती है अगर आप पार्टी में रहते हुए अखिलेश यादव को इस तरीके की ये बातें बताई। अब तो आप पार्टी छोड़ रहे हैं, अब लोग तो ये बोलेंगे भाई इन्होंने तो कुछ ना कुछ आरोप तो लगाना है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा मैं। अब ये बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश को ये पता है कि रियासत बैसुमा हसापुर का सम्मान अखिलेश यादव जी के यहाँ वहां है, और अंदर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे कह रहा आप रहना कहीं भी। इस बात के क्या मायने हैं? इसका मतलब आपके है नहीं। 50-60 लाख रुपए लगाने के बाद नेता ये कहे आप रहना कहीं भी, आप हमारी पार्टी जिता देना। हमारा हस्तिनापुर से क्यों, मैं नौकरी थोड़ी लेने गया था वहां, मैं संविदा पे थोड़ी गया था वहां, मैं राजनीति करने गया था। अतुल प्रधान और राजकुमार भाटी ने क्या अखिलेश यादव के कानों में इस तरीके की बातें डाली कि भाई कुंवर देवेंद्र सिंह जी तो पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यही है, मैंने फोटो दिखाए। नहीं, फोटो दिखाना, अब मान लो मेरे यहाँ कोई, मैं किसी के यहाँ गया हूँ, किसी के मंच पे गया हूँ, लेकिन कोई सुख दुख में अगर मेरे घर आ रहा है, अब चंद्रशेखर आजाद जी आए, मेरी माता जी गुजरी 1.5-2 घंटा रहे, जबकि मैं पार्टी में भी नहीं था, तो फिर मेरा व्यवहार भी तो उस नेता के प्रति होगा जो मेरे सुख दुख में खड़ा होगा। अब मान लो मेरा तो सम्मान है नहीं वहां, दिखावत में सम्मान है, तो मैं कौम का, हमने क्या काम करा, हमने कौम की लड़ाई लड़ी और हमने कौम की हिस्सेदारी मांग ली अखिलेश जी से। ये अखिलेश जी को बर्दाश्त नहीं है। अखिलेश जी को बर्दाश्त है जो खुद एमएलए बन जाओ, कौम दिखावट में तो कौम का रहे वो, लेकिन खुद व्यक्तिगत राजनीति करे, कौम की हिस्सेदारी ना मांगे, ये अखिलेश जी को बर्दाश्त नहीं है। मतलब आपको लगता है कि 27 में गुर्जरों को समाजवादी पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? नहीं, टिकट अब राज्यसभा दे दो, पता हिस्सेदारी जब होंगे, मैं सरकार आएगी जब दूंगा। आप अब राज्यसभा दो, एमएलसी दो ना गुजरों को, जब पता चल जाएगा कितने एमएलसी कितने राज्यसभा दे रहे हैं आप, हिस्सेदारी तो दो ना।
या मूर्ति नहवाने से क्या मीर भोज जी जो वो गंगा जल से नहवाए, वो गुजरों का डिग्री कॉलेज है, उससे पहले अपवित्र ही खड़े थे वे। ये मूर्ति का काम तो बीजेपी भी कर रही है, वही काम आप कर रहे हो अखिलेश जी। क्या मूर्ति नहवाने से गुजर समाज का भला हो जाएगा जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी? हर चौपले में मूर्ति लगा दो और गुजरों को एक टिकट दो मत ना। जब तक हाउस के अंदर हमारी संख्या बल नहीं होगी, जहां से पॉलिसी बनती है और अच्छे समझदार लोग जाएं, पढ़े लिखे लोग जाएं और समाज के लिए अच्छे दिशा देने वाले जाएं। तो अखिलेश यादव ने अगर आपको ये कहा है कि आप कहीं भी रहो लेकिन हस्तिनापुर सपा कैंडिडेट को जिता देना, हाँ जी, तो इसका मतलब अखिलेश यादव की नज़रों में आपकी वैल्यू है। उन्हें पता है कि भाई कुंवर देवेंद्र सिंह जिसे चाहे उसे चुनाव जिता सकते हैं और जिसे चाहे उसे चुनाव हरा सकते हैं। तो कहीं भी रहने का मतलब क्या है जब हम तुम्हारे पार्टी के काम कर रहे हैं? भैया इस अर्थ तो बहुत गहरा है ना इसका। आप कहीं भी रहो का मतलब क्या है जब हम आपकी पार्टी के लिए 7 प्रोग्राम दे चुके हैं। मतलब समाजवादी पार्टी में जो गुर्जर नेता हैं उन्होंने ही आपको काटने का काम किया भाई, यही मानेंगे। और मुझे तो गुर्जर नेता भी हो सकते हैं और कुछ वैसे भी नेता हैं दूसरे समाज के भी, जो एक लॉबी है एक उत्तर प्रदेश के अंदर, जो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी में अच्छे लोग आए। अब हम मान लो राजनीति में 30 साल हो गए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया। छोटे भाई आईएएस हैं, बताइए एक आईएएस बता दो समाजवादी पार्टी में हो कोई? भाई 12 साल की नौकरी छोड़ के आए छोटे भाई आईएएस, पढ़ा लिखा वो, पूरी दुनिया वो घूम ली है, डिफेंस में वो रहे, ऐसा चेहरा मिल जाएगा क्या? क्या आप ये मान चुके हैं कि अतुल प्रधान आपसे बड़े नेता हैं? आपके यहाँ पर अखिलेश यादव आए, यहीं पर आपने अतुल प्रधान के साथ बहसबाजी की? नहीं, अतुल प्रधान ने कहा था कि ये योगेश वर्मा जी को हरा रहे हैं, यहाँ तो हराया इन्होंने और वहां जिताना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में। हमने कहा हम पार्टी में नहीं थे। अतुल प्रधान जी आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई योगेश वर्मा को, हम तो नहीं थे कराई, और हमने उसे हराया। तो इसका मतलब आपने अपने स्वार्थ में, क्योंकि वहां दलित वोट ले ली सरधने में 25,000, और कुछ बातें मैं कह नहीं सकता। आपको कौन सा लालच था योगेश वर्मा से जब वो गुजर विरोधी है बकौल आपके? आज अतुल प्रधान जी और शाहिद मंजूर जी सबसे ज्यादा विरोधी हैं उसके, योगेश वर्मा के। हम तो थे साथ में, हम तो चले गए, हम तो पार्टी छोड़ दी। अब योगेश वर्मा जी का जो दलित समाज है वो आपको सरधने में क्यों वोट देगा? शाहिद मंजूर जी और अतुल प्रधान जी दोनों दलितों की तो वोट लेना चाह रहे हैं और दलित को यहां से टिकट नहीं होना चाह रहे, तो भैया दलित क्यों वोट देगा इनको? आपने 25,000 वोट ले ली, 2 चुनाव हारे ना, और जयंत की वजह से जाट मिल गया तो आप एमएलए बन गए। राजनीतिक समीकरण तो यही था। आपने तो योगेश वर्मा का लाभ ले लिया, आपने यहां 500 गुज्जर नहीं दिलवाई योगेश वर्मा को, तो गद्दारी नहीं है ये? तो अब आप अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं? बदला लेने के लिए नहीं, समाज की हिस्सेदारी लेने के लिए। बदला लेना, राजनीति में बदला शब्द नहीं होता। बदला तो डकैत लेता है, बदला बदमाश लेता है। लेकिन हमारे दादाजी ये कहते थे, मिले जो खुश्क रोटी आजाद रहकर है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। बड़े गांव का नौकर नौकर है, चाहे टाटा बिरला के यहां नौकरी कर रहे हो, और छोटे गांव का जमींदार जमींदार है। तो मैंने चंद्रशेखर भाई को जो फॉलो किया है, चंद्रशेखर भाई हिस्सेदारी देते हैं, सम्मान देते हैं और बराबर का दर्जा देते हैं। और वहां हम एमएलए भी बनने के बाद, कहना नहीं चाहिए मुझे वो शब्द, वहां अधिकार नहीं है। वहां वन मैन शो है। आप नेता की मर्जी पे जिंदा हो, नेता की मर्जी के खिलाफ कोई काम करोगे तो आप नहीं काम कर सकते। यस मैन चाहिए वहां। नहीं, आपने कई उदाहरण बताए कि हमने यहाँ से हस्तिनापुर से उसे जिताया, उसे हराया। प्रभु दयाल की सबसे पहले पंचायत हमने करी। अब तो आप आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे, यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जो आपसे कहा कि भाई आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हस्तिनापुर से जिता देने, हाँ जी, तो अब तो आप उसे हराएंगे ना? नहीं तो हम ये तो बदला ही तो है। हमने बदला क्या? हम पार्टी में थोड़ी हैं भाई। अगर समाजवादी पार्टी में होते हम तो पार्टी की मदद करते। हम साथ रह गए गद्दारी नहीं कर सकते, हम तो चैलेंज के साथ करें। यहां अब आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ेंगे। और एक और निवेदन है मेरा समाज के लोगों से, मेरा मकसद एमएलए एमपी बनना नहीं है। मेरा मकसद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर यादव नहीं है। हमसे अखिलेश यादव जी को फायदा है, हमें अखिलेश से कोई फायदा नहीं है। समीकरण से यहां दलित के बगैर हम राजनीति नहीं कर सकते, और जहां दलित और गुजर मिलेगा तो मुसलमान जुड़ जाएगा। तो पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद जी एक उभरता हुआ सितारा, पश्चिम का उत्तर प्रदेश में, और चंद्रशेखर आजाद जी ने इस समाज के लिए गुजर पार्लियामेंट में गुजर रेजिमेंट की मांग उठाई। मीर भोज पर सबसे पहले उनके मुखर आपके ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा के अंदर, तीनों जगह आंदोलनों में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रमुख भूमिका रही।
और दल बल के साथ वो रही। और यहाँ तक कि उन्होंने देवबंद में जो एक समाज के कुछ मंदबुद्धि लोगों ने, पूरे समाज को तो टारगेट नहीं करना चाहिए, उस समाज के मंदबुद्धि लोगों ने उन पर गोली भी चलाई कि आप क्यों गुर्जरों के साथ खड़े हो, क्यों मीर मौज को ये बता रहे हो। तो जो आदमी हमारे लिए गोली भी खा रहा है तो हमें उसके साथ राजनीति करनी चाहिए। चलिए, तो कुंवर देवेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।